इधर जोशीमठ में धंसते हुए पहाड़ देहरादून से दिल्ली तक परेशानी और मंथन की वजह बन गए हैं। जोशीमठ संकट को लेकर आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई। एनडीएमए की टीम कल जोशीमठ का दौरा भी करेगी। साथ ही एक्सपर्ट्स की टीम को भी जोशीमठ भेजने का फैसला किया गया है। एक ऐतिहासिक शहर अपने अंत की प्रतीक्षा कर रहा है। नम आंखों से लोग तबाही का इंतजार कर रहे हैं। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जोशीमठ में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। संकट बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते हुए संकट ने देहरादून से दिल्ली तक हलचल बढ़ा दी है। जोशीमठ में भूधसाव और बिल्डिंग्स में दरार के बाद हालात पर पीएमओ की चौकस नजर है। आज इसी मुद्दे पर दिल्ली में पीएमओ की हाई लेवल बैठक हुई। पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट सचिव और सरकार के टॉप अधिकारी शामिल हुए। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। हालात की गंभीरता को बताने के लिए जिले के अधिकारी भी बैठक में जुड़े। उत्तराखंड के अधिकारी इस बैठक में वर्चुअली जुड़े। इन बैठकों के बीच जोशीमठ में दिन ब दिन डर और दहशत बढ़ती जा रही है। बिल्डिंगों की बढ़ती दरार लोगों में दहशत भर रही है। हर क्षण इस खौफ में गुजर रहा है कि पता नहीं कब कहां हादसा हो जाए। जब सरकार सुनी नहीं तो कहाँ जाना है? सरकार नहीं सुन रही। नहीं सुन रही। इंदिरा आवास मिली है, उसमें भी पूरी दरारें पड़ रखी है। अब सरकार की तरफ से हमें कोई भी देखभाल नहीं हो रही है। वहाँ तो आप देखोगे ना, खड़े होने लायक नहीं, पूरी छत नीचे आ रखी, दरवाजे टूटे हैं। वहाँ कोई नहीं गया अभी तक देखने के लिए। नीचे दरारें लगातार बढ़ रही हैं। नई नई जगहों पर नए नए इलाकों में वो फैल रहा है। ये एनटीपीसी जो टनल बना रही है उसमें जो विस्फोट हो रहे हैं वही ये विनाश का कारण वही है। 1 महीना का बच्चा भी है मेरे साथ में, नाती है मेरे, छोटा सा नाती है। जब पूरे मकान सब चले गए तो क्या करना, हमने यहाँ पर आए। इस संकट के बीच जोशीमठ पर बनाई गई उत्तराखंड सरकार की संयुक्त कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि लोगों को तत्काल जोशीमठ से हटाया जाए। उत्तराखंड सरकार जोशीमठ के बाशिंदों को राहत पहुंचाने की बात कह रही है। जो लोकल रिलीफ है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि घरें ऐसी इस तरह क्षतिग्रस्त हो गई, वहाँ रहना थोड़ी मुश्किल है, तो उनको हटा रहे हैं हम, रिलीफ टेम्परेरी शेल्टर्स में ले जा रहे हैं। इसके अलावा हम जब पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तब हम ये तय कर पाएंगे कि क्या उन जगहों पे रिहेबिलिटेशन फिर से उनको घर बनाई जा सकती है, नहीं की जा सकती है। यदि नहीं तो हम फिर उनको परमानेंट रिसेटलमेंट करना पड़ेगा। जोशीमठ में तबाही के लिए एनटीपीसी की जिस टनल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, एबीपी न्यूज की टीम वहां पहुंची। हालांकि 2 जनवरी के बाद बिल्डिंग में आ रही दरारों को देखते हुए टनल का काम रोक दिया है। एनटीपीसी की टनल की जहां से शुरुआत होती है, सेलंग नाम की जगह पर यहां पर मैं मौजूद हूं और जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं कि यहां से ऊपर की तरफ जो है पानी जाता है। आपको बता दूं कि ये करीब 1.1 किलोमीटर नीचे की तरफ जो है ये टनल है जोशीमठ से, और लोगों का जिस तरह से आरोप है कि ये जो पानी जो है ऊपर की तरफ, जोशीमठ के शहर की तरफ, जो घरों की तरफ जो पानी जा रहा है ऊपर की तरफ, तो कहीं ना कहीं इस टनल से जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूं, यहाँ जो स्थिति है, यहाँ कुछ ऐसा ऊपर की तरफ पानी जाता हुआ यहाँ से नहीं दिख रहा है। कोई ऐसा रिसाव यहाँ से नहीं दिख रहा है। इस टनल में जो है, टनल का काम रोकने के लिए लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है, लेकिन इस मुद्दे पर एनटीपीसी की सफाई भी आई है। एनटीपीसी ने कहा है कि टनल शहर से होकर नहीं जाती है। टनल निर्माण में विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। टीबीएम यानी टनल बोरिंग मशीन के जरिए टनल का निर्माण कार्य हो रहा है। 10 साल से ये टनल बनाई जा रही है और इसका काम अभी 8 किलोमीटर तक ही हो पाया है।
सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं ये टनल अंदर से किस तरह की है। आप देखिए कि यहाँ तस्वीरों में देखेंगे पूरा आरसीसी का स्ट्रक्चर है। इसको जो टीबीएम मशीन, टनल बोरिंग मशीन से पहाड़ काट कर इसको बनाया गया है और लोग यहाँ पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस टनल में जो है ब्लास्ट किए गए हैं। हालांकि एनटीपीसी ने इसको एक लिखित जवाब दिया है जिसमें कहा है कि कोई भी ब्लास्ट यहाँ पर ब्लास्ट कार्य नहीं किया गया है। टनल बोरिंग मशीन के जरिए इसमें जो है इसका टनल का निर्माण किया गया है। आपको बताऊं कि ये टनल सेलंग नाम की जगह से बननी शुरू हुई है और यहाँ इसको करीब 12 किलोमीटर दूर तपोवन नाम की जगह पर इसको जाना है। 12 किलोमीटर लंबी ये टनल है और जोशीमठ शहर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है और 1.1 किलोमीटर अंदर की तरफ ये टनल है। फूड हसान का ये संकट सिर्फ जोशीमठ तक नहीं है, संकट का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में भी 30 से ज्यादा घरों में दरार आ गई है। डरे हुए कई लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। ये डे नाइट जेसीबी लगाते रहे और इसको काटते रहे, जिसका खामियाजा आज हमको भुगतना पड़ रहा है। हम बरसातों में पूरी रात हमने बाहर काटी है। ये जो बरसात गया है वो तो हमने काट दिया है, लेकिन जो आने वाला बरसात है इसको हम नहीं झेल पाएंगे। जेसीबी मशीनों द्वारा खदान किया गया, उस वजह से ये सारी जमीन के यहाँ पे धंस रही है। उत्तरकाशी के मस्ताड़ी गांव में भी पिछले कई सालों से जमीन धंस रही है। मस्ताड़ी के लोगों का कहना है कि 1991 में आए भूकंप के बाद से ही यहां हालात बिगड़े हैं। उम्मीद है अब जोशीमठ वाले संकट के बाद सरकार ध्यान देगी। जोशीमठ की तस्वीरों ने पहाड़ के संकट की तरफ सबका ध्यान खींचा है। जोशीमठ के संकट ने आगाह किया है कि अगर अब नहीं जागे तो देर हो जाएगी। जोशीमठ से ध्रुव मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।